आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 5 क्वेश्चन बताएंगे। इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पांचों, तो इसमें से कंफर्म कहने की इस बार एग्जाम में आएगा। आपकी बार 100% करें भाई यहीं से आएगा, जो कि जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं एनसीईआरटी पर आधारित हैं और एनसीईआरटी से संबंधित ही क्वेश्चन पूछता है और काफी आसान भाषा में बताएंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमें दिया है, सवाल है, आपको पूरा सवाल तो एग्जाम में उतारना नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर आप लोग लिखिएगा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, क्या दिया है? y बराबर का ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। ये हमें y बराबर दिया है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है, यहां पर x को हमें मानना पड़ता है। तो देखिए साइन के साथ जब ऐसा कंडीशन आएगा तो x बराबर हमेशा ध्यान देना tan थीटा मानिएगा। इसको हम मानते क्यों हैं पता है? क्योंकि जब इसको देखते हैं ना, तो इसको देखने के बाद ये वाला फार्मूला नजर आता है, tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला नजर आ जाता है, जिससे कि ये फार्मूला क्या बन जाता है? ये sin 2 थीटा बन जाता है। अब बात आती है भाई ये फार्मूला नजर कैसे आएगा? जैसे अगर आपको बोला जाए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको तुरंत याद आएगा भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। वैसे ही ये भी जब फार्मूला तैयार रहेगा तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप अभी समझ लीजिए ताकि तैयार हो जाए। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2, x के जगह पर कितना करेंगे? tan थीटा करेंगे, अपान 1 प्लस x के जगह पर tan करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर। तो y बराबर हो जाएगा ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कटेगा, y बराबर 2 थीटा, y बराबर क्या होगा? 2 थीटा होगा। तो y बराबर 2, यहाँ पर देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर tan आपका हट के इधर आएगा, केवल tan हट कर आएगा। जब tan हट कर उधर जाएगा ना, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये कोणांक के पहले से गया है तो कोणांक के पहले ही आएगा, तो ये tan इनवर्स x हो गया। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? tan इनवर्स का x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स इक्वल 2 इंटू tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर सवाल नंबर दूसरी भी सेम वैसे है। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा भाई? दिया है y बराबर का tan इनवर्स। ध्यान देना, ये सीधा एग्जाम के लिए भाई प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए जो है इसमें आपको पूरा लिख रहे हैं, पूरा जैसे दिया है पूरा एकदम अच्छे से लिखेंगे भाई, ताकि आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखो। यहाँ पर भी हमें x बराबर वही मानना होगा, x बराबर tan थीटा, ये भी फार्मूला बन जाएगा। तो ये होगा y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में, ये होगा tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है? tan 3 थीटा का। tan से tan इनवर्स हमारा क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ y बराबर क्या बचा है? 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, थीटा tan उधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स का x। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये dy बटे डी एक्स इक्वल 3, tan का अवकलन क्या होगा? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा dy बटे डी एक्स इक्वल, dy बटे डी एक्स इक्वल 3 का नाम 3 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर तीसरी की बात करें तो यहाँ पर भी हमें x बराबर क्या करना है? tan ही मानना है। तो x बराबर tan थीटा, आप tan a tan b कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा। तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये 2 हो जाएगा, x के जगह पर tan थीटा करेंगे अपान 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। तो y बराबर का हो जाएगा भैया cos इनवर्स। ध्यान देना, cos को देखकर ये cos 2 थीटा मत करना, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ नीचे जो है, ध्यान देना भाई, जैसे यहाँ माइनस होता ना तब ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनता, माइनस होता तब, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये साइन का ही बनेगा, भले ये कटे या ना कटे। इसके पहले साइन करके काटे थे ना, साइन था, यहाँ cos है तो यहाँ साइन 2 थीटा ही होगा। फार्मूला को ध्यान देना, ये उन बच्चों के लिए भाई जिनको फार्मूला तैयार नहीं है।
y बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये साइन 2 थीटा जो है, जैसे साइन थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। 90 को बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ π/2 माइनस क्या करना होगा, थीटा। थीटा की जगह पर 2 थीटा है, ये हो गया। अब कॉस से कॉस इनवर्स को काट सकते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा का मान रखेंगे, थीटा यहाँ से निकालेंगे तो वही आएगा, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx होगा। इसमें x है, नहीं है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 माइनस में 2 गुणे tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि dy/dx 0 को लिखा ही नहीं जाएगा, माइनस में 2 का नम 2 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर ये आने वाला है और ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी। आइए देखते हैं हम सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी आपके सामने है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 नंबर वाली सवाल में कभी कभी दे देता है, और भाई ये तो आपको 2 नंबर वाले में फिक्स है कि 2 नंबर में इस प्रकार से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, y प्लस में साइन y बराबर का कॉस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे dy/dx हो जाएगा, प्लस में इसका अवकलन करेंगे तो ddx, यहाँ पर साइन y दिखा दीजिए, इसका अवकलन करेंगे तो सबके साथ क्या लगेगा, dy/dx सबके साथ लग जाएगा। तो ये तो y का भाई इजी होता है, dy/dx कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो साइन y का अवकलन होता है, मतलब साइन का जो होता है, ध्यान देना, साइन का फार्मूला cos y होता है, साइन क्या होता है, cos y होता है, लेकिन x और y अलग है ना, तो इस y का फिर से करो, तो यहाँ पर dy/, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। cos का अवकलन करेंगे तो ये माइनस में साइन x होगा, x मैच किया इसलिए x का अलग से नहीं करेंगे, ये माइनस में साइन x हो जाएगा। ये 1 प्लस का cos y, दोनों में से हम dy/dx कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन x रहेगा। अब इतना कहने के बाद ये होगा dy/dx इक्वल माइनस में साइन x, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आएगा, बटे में आएगा, cos y कहाँ आएगा, बटे में आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 5वीं की बात करें तो भाई सवाल नंबर जो 5वीं है ये लॉग के हिसाब से लगेगा, और लॉग वाली सवाल जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। भाई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में भी भाई पिन कर देंगे, ताकि आपको भाई डिस्क्रिप्शन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको आसानी से मिल जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहाँ से जाकर देख सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर रूट का x-3 है और x² प्लस 4 है, पूरे के बटे में कितना है, 3x² प्लस में 4x प्लस में कितना है, 5 है, ये है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम y के बराबर में ये जो x-3 है, x-3 है और अगले ब्रैकेट में x² प्लस 4 है, पूरे के बटे में 3x² प्लस का 4x प्लस 5 है। इसके जो रूट में है ना, हम चाहें तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर रूट को पावर में हम बदल सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। अब इतना कहने के बाद जो है दोनों तरफ हमें लॉग लेना है, क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, और जब भी लॉग लिया जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये सब ब्रैकेट में वैसे उतार लो, बस लॉग लेने का मतलब है कि आगे हमारा लॉग लग जाएगा। तो x-3 होगा x² प्लस का 4 और पूरे के बटे में क्या रहेगा, 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 होगा, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, और पावर में कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी पहले अवकलन के लिए रेडी करना पड़ेगा इसे। तो ये हो जाएगा log y, जो पावर में है ना ये आगे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, और ये हो जाएगा log में x-3 x² प्लस का 4 और बटे में 3x² प्लस 4x प्लस का 5, ये हो गया। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, रटना नहीं है, बार बार हम बोलते हैं भाई रटने की कोशिश नहीं बल्कि समझने की कोशिश करना। ये 1/2 रहने दो, ठीक, एक ब्रैकेट लगाते हैं, लॉग के साथ इसको अलग कर दो, अलग हो जाएगा, आराम से होगा log x-3। ये इनटू में है ना, हमेशा ध्यान देना, अगर लॉग के साथ सब एक ही कोष्ठक में है तो ऐसे कंडीशन में जो इनटू में होगा उसको प्लस के साथ जोड़ देंगे तो लॉग सब में पारी पारी हो जाएगा।
और जो बटे में है ना उसके साथ माइनस लगेगा। अब ये हो जाएगा लॉग के साथ अलग। इतना आप ध्यान देना भाई, ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनटू में होगा तो प्लस और बटे में होगा तो माइनस, काम खत्म। अब ये हो गया भाई अवकलन के लिए तैयार। तो अब करेंगे हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, या फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, अवकलन। अवकलन करेंगे तो लॉग यक्स का फार्मूला हम याद रखना 1 यक्स होता है। तो लॉग यक्स के हिसाब से 1 वाई होगा, क्योंकि वाई है, वाई का अलग से करेंगे dy बटे dx बराबर 1/2 से मतलब नहीं है। देखिए इसके इनटू में है इसलिए इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। ये लॉग यक्स है तो लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा। तो 1/x होगा यानी कि 1/x, यक्स की जगह पर है यक्स माइनस का 3। यहाँ पर थोड़ा समझना, यक्स की जगह पर अगर कुछ और है तो उसका अवकलन करना पड़ता है। यक्स माइनस 3 का अवकलन 1 आएगा, ऐसे कंडीशन में छोड़ दो इसे। प्लस इसका भी फार्मूला होगा 1/x, यक्स की जगह पर क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इनटू में यक्स स्क्वायर का अलग से अवकलन करेंगे तो ये 2x प्लस 0 होगा, तो यहाँ 2x लिख देंगे, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1/x, यक्स की जगह पूरा लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरा का पूरा रहेगा। इसका अलग से अवकलन करो इसी के इनटू में, तो इसका जब अलग से अवकलन करोगे तो ये देखिए आघात आगे आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर है तो एक कम 1 ही रह जाएगा, और 4x का अवकलन 4 होगा, इनटू में 1 से मतलब है नहीं, 4 गुणे 4 का नाम 4 ही हो जाएगा, और 5 का अवकलन 5 अचर है, इसके साथ यक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट करेंगे, ये हो गया इसका जो है इतना हो गया। अब यहाँ पर dy बटे dx लिखेंगे इक्वल 1/2, तिर्यक गुणा के हिसाब से y हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1/x माइनस 3 होगा, प्लस में ये आगे आएगा 2x, यक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, ब्रैकेट लगा लो, माइनस इसको आगे कर लो, कामन लेना हो ले लो, कामन लेने से कोई फायदा नहीं तो पड़ा रहने दो, 6x प्लस 4 पूरे के बटे में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में क्या होगा 5 होगा, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इसको क्या काम करेंगे dy बटे dx लिखेंगे और 1/y लिखेंगे, नहीं 1/2 है भाई, 1/2 है, y के जगह पर जो सवाल में था ना वही मान रख दो, y के बराबर में पूरा यही सवाल ही लिख देना, पूरा यही लिखना है। तो y के बराबर में पूरा वही लिखेंगे, रूट में है x माइनस 3 है और x स्क्वायर प्लस का 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 है, और ब्रैकेट लगाएंगे, पूरा यही नोट कर लो, 1/x माइनस 3 प्लस में 2x, बस 2x अकेले है, बटे में कितना है x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया माइनस, फिर 6x प्लस 4 बटे में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ब्रैकेट लगाना हो लगा लो, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में आपको हमने टोटल कितनी सवाल बताए भाई, 5 सवाल बताए हैं, और इसके पहले वाले पार्ट में आपको 10 सवाल बताए थे, इसमें आपको 5 बताए हैं, और ऐसे ही करके आपको पार्ट वाइज पार्ट वीडियो मिलता रहेगा। और सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, आप वहां पर जाइएगा और कंप्लीट अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ करें कि 95 प्लस आपका एग्जाम में नंबर बनेगा। और जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो एनसीईआरटी अनसॉल्व, यानी कि वो एग्जाम में तो पूछे गए होते हैं, तो एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि चांस है भाई इस बार पूछे जाने का। तो ध्यान देना, हम अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक के साथ साथ भाई हम इन सब चीज़ों का भी ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी बुक का जैसे भाई एनसीईआरटी से भाई क्वेश्चन उठा सकता है, जो कभी ना उठाए वो इस बार उठा सकता है, तो 2 सवाल हम ज़्यादा पढ़ लें लेकिन एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूं आपको जितनी भी सवाल बताई गई है समझ में आया होगा। सभी पार्ट के लिए भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।